गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक सिंह। और पिछले सेशन में हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, E1 के बारे में, दैट इज यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने जाना था कि E1 रिएक्शन जो होता है वो सेम होता है एज यदि हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेम होता है किसके तरीके से, SN1 रिएक्शन के तरह, लेकिन उसमें कुछ चीजें डिफरेंट आ जाती है जिसके कारण वो एलिमिनेशन को शो करने लगता है, ना कि SN1 को। जैसा कि क्या चेंजेज आ गया था, तो टेम्परेचर का चेंजेज आ गया था। जी हाँ, यानी कि SN1 की यदि हम बात करें तो SN1 जो होता है वो लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है, यानी कि लो टेम्परेचर पे वो रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें E1 की, तो E1 रिएक्शन जो होता है वो हाई टेम्परेचर को फेवर करता है। ठीक है, और दोनों में सिमिलैरिटी क्या थी, तो सिमिलैरिटी थी कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है, एंड दैट स्टेप इज द RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड स्लोएस्ट स्टेप। ठीक, और फॉर्मेशन ऑफ यदि कार्बोकेटाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हम क्या करेंगे, यस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन होगा यदि पॉसिबिलिटी बनती है तो। और उसके बाद फिर क्या हम लोग देखे थे कि इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बना था दोनों में। आ रहा बात समझ में? और रेट किस पे डिपेंड कर रहा था, तो स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड पे, साथ ही साथ लिविंग ग्रुप पे, यानी नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप पे। ठीक है, और रेट लॉ जैसे कि पिछले बार भी हम लिखे थे। ठीक है, रेट E1 के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या हो गया था अपने पास कि रेट इज इक्वल टू रेट डायरेक्टली टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Rx, यानी कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे। ठीक है, यदि हम बात करें यानी कि रेट इज इक्वल टू K, और ये क्या रहा था Rx, ये अपना रेट लॉ का एक्सप्रेशन आया था। ठीक है, एक चीज और हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं अभी, दैट इज काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ E1 रिएक्शन। ठीक है, काइनेटिक्स मतलब एक तरह से हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, या फिर इसका ऑर्डर क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सिंपल सी बात है। तो जो E1 रिएक्शन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, सेम एज SN1 की तरह। ठीक है, क्योंकि ये इसका जो अभी हम देखें रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम क्या लिखे कि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेट लिनियरली डिपेंड ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ ओनली अल्काइल हैलाइड, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, केवल और केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पर, इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन माना गया है। ठीक, वहीं यदि हम बात करें SN1 में भी तो सेम चीज होता है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाता है। और बात करें SN2 की, यदि आपको याद होगा SN2 की, तो SN2 जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि उसका जो रेट होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के साथ साथ, हाँ यस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसका जो काइनेटिक्स होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। जी हाँ, कौन सा रिएक्शन होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। यदि हम बात करें मॉलिक्युलैरिटी की, किसकी बात करें, मॉलिक्युलैरिटी, मॉलिक्युलैरिटी, तो हम नाम से ही जान रहे हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, तो जाहिर सी बात है कि मॉलिक्युलैरिटी इसका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, लेकिन यदि जरा सा यहां ध्यान में रखने वाली बात है कि मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन लिखे तो मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड, या लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। लेकिन यदि लिखे मॉलिक्युलैरिटी ऑफ RDS तो हम लिखेंगे यूनिमॉलिक्यूलर या 1। ठीक है, मॉलिक्युलैरिटी ऑफ RDS तो वो होगा 1। अब क्या चक्कर है भाई, यहाँ पे जरा सा इस चीज को समझ लेंगे। ठीक है, एक्चुअली मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन ये लिख रहे हैं हम यहाँ पे नॉट डिफाइंड। मॉलिक्युलैरिटी यदि हम बात कर रहे हैं तो रिएक्शन का नाम से ही जैसा कि हम जान रहे हैं कि ये कौन सा रिएक्शन है, हाँ यूनिमॉलिक्यूलर हम बोल रहे हैं। तो यूनिमॉलिक्यूलर कहने का मतलब होता है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहने का मतलब होता है कि जो RDS स्टेप है उसमें एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको कहा गया है यूनिमॉलिक्यूलर
एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो लेकिन यदि मॉलिक्यूलर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है तो वो कह रहा है नॉट डिफाइंड, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कह रहा है तो नॉट डिफाइंड है, और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ आरडीएस यदि कह रहा है तो वो क्या हो रहा है, 1। चूंकि ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, देन आफ्टर रीअरेंजमेंट, और उसके बाद बेस जो आ रहा है वो H प्लस को ले जा रहा है, तब अल्कीन का फॉर्मेशन हो पा रहा है। लेकिन यदि हम बात करें तो जो SN2 रिएक्शन था वो सिंगल स्टेप था। बात समझ में आ रहा है, जो SN2 रिएक्शन था वो सिंगल स्टेप था। तो जो मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइंड होता है, ध्यान से, जो मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइंड होता है वो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। बात समझ में आ रहा है, यानी एक तरह से कहें तो सिंगल स्टेप्स वाले रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलैरिटी हम डिफाइन कर पाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, यानी कि जो एक से ज्यादा स्टेप्स में रिएक्शन प्रोसीड करते हैं, उसका हम मॉलिक्यूलैरिटी अनडिफाइंड लिखते हैं। लेकिन यदि एक पर्टिकुलर स्टेप के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और क्यों, क्योंकि उस स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया हुआ है, दैट इज अल्काइल हैलाइड। आया बात समझ में। और वही SN2 में यही मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाता है, 2। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन भी 2 और मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ आरडीएस स्टेप भी 2। क्यों, क्योंकि SN2 जो होता है वो सिंगल स्टेप होता है रिएक्शन, इसीलिए मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन हम वहां क्या लिखते हैं, 2। यस, ठीक है। और 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड भी पार्टिसिपेट उसमें करता है, और साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो ये रहा आपके सामने मॉलिक्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पे यदि मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन बोलता है तो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, कॉम्प्लेक्स यानी एक से ज्यादा कई सारे स्टेप्स में हो रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें आरडीएस का, तो यस, आरडीएस का यदि मॉलिक्यूलैरिटी की बात करें तो 1 होता है। ये लैंग्वेज का बस हम ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसी सिलसिले में अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे क्लियर हो हमारा और कॉन्सेप्ट। ठीक है, which of the पेयर इज फास्टर। ठीक है, कौन सा पेयर फास्टर होगा। ठीक है, रेट पूछ रहा है एक तरह से, जैसे कि यदि हम बात करें ठीक है, और इसी का यदि हम बी पार्ट ले लें, यहीं पे हम ले लेते हैं। ठीक, ये और एक और क्वेश्चन यदि हम ले लें, कौन सा, सेकंड पेयर जो है इसका, ठीक है, ये रहा। तो यदि हम बात करें कि कौन सा फास्ट होगा, ठीक है,
इन दोनों पेयर्स में किसका रेट फास्ट होगा, ठीक है, इन दोनों पेयर में किसका रेट फास्ट होगा और इन दोनों पेयर में किसका रेट फास्ट होगा, तो वो चीज यदि हम देखें तो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा था, तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, साथ ही साथ लिविंग ग्रुप पे करता था, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे करता था, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन भी हम देखते थे स्टेबिलिटी के लिए, तो वो सारा चीज हम देखते थे, ध्यान में रखते थे। ऊपर सॉल्वेंट भी हम ध्यान में रखते थे कि जो SN1 की तरह इसमें भी E1 जो रहता है वो क्या देता है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ। तो इन चीजों को यदि हम ध्यान में रखेंगे तो ये चीज क्लियर होगा कि क्या कह रहा है यहाँ पे। तो यदि हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे यदि हम देखें कि ये वाला कार्बन जो है यानी अल्काइल हैलाइड का जो नेचर है वो कौन सा डिग्री है आपका 2 डिग्री, यस कौन सा डिग्री है 2 डिग्री। और यदि इस वाले अल्काइल हैलाइड की यदि हम बात करें तो ये कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हो जाएगा 3 डिग्री। तो और ये दोनों तो सेम ही है और इस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, बेस पे फर्क नहीं पड़ता है, बेस E1 पे कोई असर नहीं डालता है। तो इस हिसाब से यदि हम बात करें और चूंकि लिविंग ग्रुप भी क्या है सेम है, लिविंग ग्रुप भी क्या है सेम है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो जाहिर सी बात है हम क्या पढ़े थे कि रेट किस में ज्यादा हो गया था 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक है, ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए सॉरी बी, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें दूसरा वाला में, तो दूसरा वाला में ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करें तो ये वाला जब Cl हटेगा तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा ये 3 डिग्री, कौन सा बनेगा 3 डिग्री। और यदि कार्बोकेटाइन नहीं भी बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट कार्बोकेटाइन का बात है तो नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड से भी हम देख सकते हैं ये जो यहाँ पे है कितना है ये 3 डिग्री, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है 3 और दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। और यदि जहां पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की हम इसमें बात करें बी वाले में बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि कौन सा हो जाएगा भाई किसका रेट ज्यादा हो जाएगा, तो यस डेफिनेटली ए का, ठीक है, क्योंकि फिर वही बात आ जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री, ठीक। यदि हम इस वाले में बात करें तो इस वाले में देख रहे हैं नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड सेम है, ठीक है, बेस भी आपका सेम है OH OH, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्वेंट दिया है सॉल्वेंट वाटर, वाटर इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वाटर क्या होता है जी हाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो कि E1 रिएक्शन के लिए फेवरेबल होता है, E1 रिएक्शन में वही होता है। लेकिन ये DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, ये हम पढ़े कि DMSO जो होता है वो पोलर अप्रोटिक होता है, जो कि E1 में तो होता ही नहीं है। इस हिसाब से यदि हम रेट की बात करें तो रेट यहाँ पे किसका ज्यादा हो जाएगा यस ए का, ठीक है। तो ये एक दो सॉरी 3 हम यहाँ पे एग्जांपल्स देखें जिसमें कि थोड़ा सा ये समझ में आया कि किसमें रेट ज्यादा होगा किसमें कम होगा। और कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें समझेंगे कि मेजर प्रोडक्ट किसको कहेंगे, ठीक है। फाइंड मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट में E1 के लिए हमेशा हम क्या बोले हैं कि सेटजफ प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। और सेटजफ प्रोडक्ट हम किसको कहते हैं, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप जो रहता है वैसे अल्कीन को हम मेजर प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा प्रोडक्ट क्या बनता है मेजर बनता है E1 में, ठीक। तो यहाँ पे यदि हम देखें क्वेश्चन तो किस तरीके से हो रहा है, जैसे कि ठीक है ये CH ये Br और ये यहाँ पे आ जाता है CH3, चेक। अब यहां से ये रहा
KTOH भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ हम देखेंगे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो यदि हम इसमें बात करें तो ये Br हटेगा, ठीक है। Br हटने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा, और कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होने के बाद H2O क्या करेगा अपना, क्या करेगा, यस, मेजर प्रोडक्ट देखना है। तो मेजर प्रोडक्ट ध्यान में रखेंगे हम, सिंपल सी बात है। मेजर प्रोडक्ट बनाने कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे कि जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो आपका रीअरेंज हो रहा है क्या, और यदि रीअरेंज हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और फाइनली हम हाइड्रोजन वहीं से हटाएंगे जहां से जो अल्कीन है वो स्टेबल अल्कीन का फॉर्मेशन हो। तो ये चीज भी हम ध्यान में रख करके यदि हम चाहें तो बिना मैकेनिज्म लिखे हुए भी आंसर ला सकते हैं, और आंसर हम एग्जाम में उसी तरीके से लाएंगे भी, जैसे कि हम आपको बताते चलते हैं कुछ कुछ, उसके बाद हम करेंगे भी। तो ये Br है, यहाँ से हटेगा, कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, और कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, तो ये 2 डिग्री है, यस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और उसको यदि हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, कहाँ शिफ्ट करते हैं, यहाँ बगल वाले पे, तो यहाँ बगल पे 2 डिग्री ही होगा, यहाँ बगल में 2 डिग्री ही होगा, लेकिन चूंकि ये बेंजीन रिंग बगल में आ जा रहा है तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा ये कार्बोकेटाइन, जिसके कारण ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कहा जाएगा, जिसके कारण ये कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल कहा जाएगा। और उसके बाद हमको क्या करना, हाइड्रोजन हटाना है। तो हाइड्रोजन कहां से हटा सकते हैं हम, यहीं से, यस, यहाँ से, यहाँ जो हाइड्रोजन अभी गया था वहीं से हम हाइड्रोजन हटाएंगे और क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा। यहां से मत हाइड्रोजन हटा देना, sp2 हाइब्रिडाइजर कभी भी, ठीक है। इसको हम करते हैं पूरा अच्छे तरीके से। जैसे कार्बोकेटाइन यहाँ बना है, ठीक है, कार्बोकेटाइन यहाँ बनने के बाद क्या कर दिए, 1,2H माइनस शिफ्ट, ठीक है, ये हाइड्राइड शिफ्टिंग इसको कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जा रहा है, ये कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है, ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रो, और ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, मोस्ट स्टेबल C+, ठीक है, मोस्ट स्टेबल C+, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी कहते हैं इसको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वाटर और हीट रहेगा वो यहाँ रहेगा। ये क्वेश्चन था, लेकिन हम यहीं से हम लिखना आपको चालू कर दिए हैं आंसर, यानी मैकेनिज्म इसका खुद। और ये यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, कहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से नहीं, कभी भी यहाँ से नहीं, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। तो यही आपका होगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। केवल हम बात कर रहे हैं अभी मेजर का, इसमें भी कई सारे प्रोडक्ट इसके हो सकते हैं, लेकिन वो हम बात करेंगे बाद में कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, ठीक है। हाउ मेनी में क्या होगा, मेजर भी होगा, माइनर भी होगा, उसके अलावा और जितने बनेंगे सारे प्रोडक्ट्स को हम लोग बनाते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये अभी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल किसका, मेजर का। तो मेजर के लिए स्टेबल अल्कीन दैट इज कॉल्ड सेटजफ प्रोडक्ट, स्टेबल अल्कीन के अलावा कुछ नहीं सोचना है मेजर के लिए, बस क्या बोले हम, यही क्या होगा आपका सेटजफ प्रोडक्ट, ठीक है। सेटजफ प्रोडक्ट यानी स्टेबल अल्कीन, केवल और केवल स्टेबल अल्कीन ध्यान में रखना है। और कार्बोकेटाइन का यदि रीअरेंजमेंट हो रहा है तो करें, ठीक। इस वाले का यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले CH3 C, CH3
CH3 और ये बनेगा CH और ये CH3 और ये कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या है 2 डिग्री, और यदि हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे कार्बोकेटाइन को तो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अगला स्टेप जो हमारा होगा वो क्या होगा, यस मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, तो ये होगा 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट। ठीक है, इसको 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेंगे और उसके बाद ये बन जाएगा CH3C CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा कार्बोकेटाइन और ये CH3 और ये CH3। और अब ये हाइड्रोजन हम हटाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हम यहां से भी हटा सकते हैं और ये दोनों पोजीशन आइडेंटिकल है, लेकिन यहां से हटाएंगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन होगा जो कि माइनर कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन यहां से हटाएंगे ताकि अपने को मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप मिले, दैट इज कॉल्ड सेटजर प्रोडक्ट। बार बार हम इस चीज को कह रहे हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा, ये यहां से हम किसको देंगे, ये रहा मेरा H2O और डेल्टा और ये बनेगा, देखिए ऐसा बना है। ठीक है, आ रहा बात समझ में? ठीक, अच्छा यहाँ पे भी जो है ना वो सिस और ट्रांस दोनों बन सकता है, सिस और ट्रांस दोनों बन सकता है, लेकिन ये वाला कौन रहेगा आपका, ट्रांस का। यदि हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का थोड़ा बात करें तो ऐसे तो वही है आपका मेजर, लेकिन उसमें भी यदि सिस और ट्रांस की बात आए तो ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ रखा है वो सब। यहाँ पे यदि हम बात करें तो कार्बोकेटाइन बनेगा ये। ठीक है, और कार्बोकेटाइन ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इससे ज्यादा हम इसको स्टेबल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका, यहीं से हम क्या करेंगे H2O और हीट। ठीक है, H2O हीट, ये ध्यान में रखिएगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट हम ये कर रहे हैं, ये यहाँ से हम इसका आंसर लिखना चालू कर रहे हैं। ठीक है, मैकेनिज्म लिखना चालू कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा H2O और हीट, और H2O हीट यानी हाइड्रोजन या तो हम इस प्लेस से हटा सकते हैं, नहीं तो हम इस प्लेस से हटा सकते हैं। तो दोनों प्लेस से किसी भी प्लेस से हटाइए, आइडेंटिकल बनेगा, और ये जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ये। आ रहा बात समझ में? उसके बाद ये वाला यदि हम क्वेश्चन करें तो क्या ये भी देखना है ना सर, इसमें थोड़ा सा ये ऐसा, और ये कार्बोकेटाइन कहाँ बनेगा, यहाँ पे, और कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, तो ये H2O हम डायरेक्ट डालेंगे क्या, जी नहीं, H2O हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो हम इसको शिफ्ट करके कहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे, ताकि स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो, दैट इज कॉल्ड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो ये हो जाएगा आपका 1,2H माइनस हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आपका ये इस तरीके से, ये कार्बोकेटाइन यहाँ, हालांकि प्रोडक्ट, ठीक है, यहां से भी यदि हम चाहते तो बना लेते, यहाँ का हाइड्रोजन हटाएंगे, लेकिन जो प्रोसेस है मैकेनिज्म लिखने का करेक्ट ये होगा, न कि यहां से यदि हम हटाते तो अब हम क्या करेंगे आगे, फिर क्या करेंगे H2O और ये हीट। ठीक, और हाइड्रोजन कहां से निकाल सकते हैं, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, ये CH3 है। ठीक है, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी, लेकिन हाइड्रोजन निकलेगा कहां से, यहां से, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन का फॉर्मेशन करना है। और ये रहा आपका ये इस तरीके से। आ रहा बात समझ में? तो ये कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें हमने क्या देखा, केवल और केवल बात किया मेजर का, ये यहाँ मेजर, ठीक है, ये भी मेजर और ये भी मेजर। इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा और आपको क्लियर हो जाए। तो लिखे इसको, ठीक है, जैसे ये, ठीक, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या होगा, ठीक है, अब लिखना चालू कर रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो ये रहा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन।
और ये कार्बोकेटाइन कौन सा बना है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो उसके बाद क्या हम यहीं से क्या करेंगे, कहीं से H2O लगा करके काम आगे प्रोसीड करेंगे क्या, यानी कि आगे रिएक्शन और स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन रिएक्शन, मतलब कि ये कार्बोकेटाइन जो 3 डिग्री बना है वो और स्टेबल होगा, या फिर हम यहीं पे H2O और हीट करवाएंगे, यानी कि यहीं पे H2O का हम एज अ बेस हम अटैक करवाएंगे, क्या होगा। यस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्बोकेटाइन को स्टेबल बनाने के लिए रिंग एक्सपेंशन करेंगे। यस, यहाँ पे एक कंडीशन आ रहा है कि रिंग जो है, ठीक है, उसके बाद वाला कार्बन पे, यानी रिंग के बाद वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये 5 मेंबर्ड का रिंग है, तो 5 मेंबर्ड से हम किसमें इसको चेंज कर देंगे, यस 6 मेंबर्ड में चेंज कर देंगे, दैट इज मोर स्टेबल देन द 5 membered ring, ठीक है। 3 membered ring is more 6 membered ring is more stable than 5 membered, 5 membered is more stable than 4 membered, 4 membered is more stable than 3 membered। ये रिंग स्ट्रेन के कारण स्टेबिलिटी इसका होता है, ठीक है। अंदर में एंगल कम बनता है, जिसके कारण बॉन्ड पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड एक दूसरे से दूर रहेगा उतना ही ज्यादा रिंग स्ट्रेन कम होगा और स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है। इसी कारण जो 5 मेंबर्ड होता है वो लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर टू 6 मेंबर्ड। तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, 5 मेंबर्ड को कन्वर्ट करते हैं 6 मेंबर्ड में रिंग एक्सपेंशन को करके। कहीं कहीं रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी होता है जो कि उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। बात समझ में आया, जैसे कि 7 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिंग को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। कैसे तोड़ते हैं, तो रिंग यही है, ये हम तोड़ेंगे, इस तरीके से तोड़ रहे हैं, और पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव देंगे। तोड़ने का तरीका, पॉजिटिव के बगल में क्या देंगे, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव क्या होगा, बॉन्ड। ये निगेटिव और ये पॉजिटिव क्या होगा, बॉन्ड। तो यदि ये वाला जो ब्लैक है जिसको अभी हम कट किए हैं डॉटेड से, यदि हम इसको कुछ नहीं माने, यानी भूल जाए थोड़ी देर के लिए, तो ये अपने पास टोटल 6 मेंबर्ड का रिंग बना हुआ आपको मिलेगा। कितने मेंबर्ड का, 6 मेंबर्ड का रिंग बना हुआ मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 मेंबर्ड का रिंग बनाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 मेंबर्ड का रिंग बनाएंगे, और यहाँ पे जो है, यानी एक कार्बन ऐसा होगा जहां पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा होगा, तो ये हम मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिए 2 को। बात समझ में आ रहा। और एक कार्बन ऐसा होगा जहां पे कार्बोकेटाइन अभी भी होगा, जस्ट उसके एडजेसेंट वाले पे, तो ये रहा कार्बोकेटाइन एडजेसेंट वाले पे। बात समझ में आ रहा है। फिर से हम इसको ब्रेक किए, पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव लिखे, और उसके बगल में निगेटिव, और ये निगेटिव और वो ऊपर वाला पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बॉन्ड बन गया। और इसको यदि हम भूल जाए तो टोटल 6 मेंबर्ड का रिंग आपके सामने, और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो ये 2 मिथाइल ग्रुप के जस्ट एडजेसेंट वाले कार्बन पे मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो क्या ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री, उसको यदि हम शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए तो कौन सा डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। यस, तो आगे का स्टेप क्या हो जाएगा, 1,2 CH3 माइनस शिफ्ट, ठीक है। जिस प्रकार से ये आपका बनेगा, ये पॉजिटिव, ठीक। अब हम कहा से हाइड्रोजन हटाएंगे, यस हाइड्रोजन हम हटाएंगे, यहां से हटा सकते हैं हम, यहां से भी, लेकिन कहां से हटाएंगे हम, यहां से, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड, यस एल्कीन अपने आप को मिलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका H2 और हीट, और ये आपका, हम इसको ऐसे लिख देते हैं इस साइड पर, बात वही बराबर। तो ये आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। तो आई होप आपको मैकेनिज्म भी थोड़ा सा लिखना बता दिए, और मेजर प्रोडक्ट का आपको ध्यान भी हो गया कि किस तरीके से होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। एक चीज और हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम हाउ मेनी प्रोडक्ट्स पर चलेंगे तुरंत अभी, ठीक है। एक चीज और हम देख लेते हैं, इसको भी हम हटाते हैं।
मैकेनिज्म लिखना भी आपको आ गया, ठीक है। एक चीज हम देख लेते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। किसका हम देख रहे हैं भाई? तो इवन रिएक्शन का देख रहे हैं, ठीक है। इवन रिएक्शन का देख रहे हैं। तो जैसा कि हम जो शुरुआती जो अब हम लोग रिएक्शन लिखे थे, क्या था ये? CH3 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ये Br, और ये अपने पास था क्या? H2 और हीट, और यहाँ से क्या था? CH3, सॉरी, यदि हम बात करें इसका मैकेनिज्म बन क्या जाता है, तो CH3 होल 3 और ये C, ऐसा लिख देता है एल्कीन ना, CH3 C CH2 और ये CH3, दैट इज कॉल्ड एल्कीन, ठीक है। क्या अपना मैकेनिज्म था यहाँ पे? 2 स्टेप में था, तो CH3 होल 3 C, और ये Br यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C पॉजिटिव CH3 और ये C CH3, और साथ ही साथ ये Br माइनस। उसके बाद हम क्या देखेंगे? ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप हमारा क्या था? हम यही लिख देते हैं। सेकंड स्टेप क्या था? यस, CH3 C पॉजिटिव CH3 ये CH3 और ये H2 और हीट, जिससे मिल के लिया था CH3 C CH2 और ये CH3, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ था। एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें, ठीक है, ये अपना एनर्जी है, और ये POR दैट इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, या फिर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी इसको लिखते हैं, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब बात हमको याद होगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम लोग क्या लिखे थे? डेल एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। यानी कि डेल एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि एनर्जी क्या हो रहा है? हम लोग दे रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर बढ़ाए हुए हैं, तभी ये किसको किसको किस तरीके से प्रोसीड कर रहा है? इवन। यदि टेम्परेचर हम हटा दे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। पता है, अब सबको पता चल रहा है। ये आ रहा बात समझ में? तो जाहिर सी बात है एंडोथर्मिक है ये, तो हम क्या करेंगे? जो मेरा रिएक्टेंट रहेगा उसका एनर्जी क्या रहेगा? लो रहेगा, और जो मेरा प्रोडक्ट रहेगा उसका एनर्जी इससे तो ज्यादा रहेगा। यदि हम बात कर दे यहाँ पर, ठीक है, ये वाला, ठीक, इसका एनर्जी कम रहेगा, हिट दिए हैं, तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे अपना था CH3 यानी 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, CH3 का होल 3 Br, और यहाँ प्रोडक्ट क्या बना है? CH3C CH2 और ये CH3। क्लियर है ये चीज? अब पहला स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, और यही आपका RDS है। तो बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी रिएक्शन यदि हम देख रहे हैं, यदि RDS स्टेप होता है, उसमें एनर्जी लेवल डायग्राम में जो उसका पीक होता है वो सबसे हाई होता है, सबसे ऊंचा उसका पीक होता है, बनता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी सबसे ज्यादा लगता है, ठीक है। इस रिएक्शन में मतलब ये वाले स्टेप में एनर्जी सबसे ज्यादा लगता है, इसीलिए इसका जो पीक होगा वो सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात ध्यान में रखिएगा, क्या कि RDS स्टेप का पीक सबसे ज्यादा होगा। सिंपल, RDS स्टेप का पीक सबसे ज्यादा होगा। तो RDS स्टेप मेरा पहला ही स्टेप है, तो हम क्या करेंगे? ये गया पहाड़ी, लंबा पहाड़ी, ठीक है। और ये जो पहाड़ी बनता है उसका पीक ही ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ट्रांजिशन स्टेट वैसा जगह होता है, किसी भी रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होता है जहां पे बॉन्ड टूटने और बनने का काम होता है, जहां पे बॉन्ड टूटने और बनने का काम होता है। याद होगा आपको, SN2 में हमने डॉटेड डॉटेड करके देखा था। तो सारे रिएक्शंस में वो एक ट्रांजिशन स्टेट पहुंचता है जहां पे बॉन्ड कुछ कुछ टूट रहे हैं, डॉटेड, यानी कंप्लीट काम नहीं हुआ है, आधा अधूरा है, ठीक है। तो वो आधा अधूरा वाला काम यहीं पे होता है, और यहाँ पे एनर्जी उस स्टेप में सबसे ज्यादा होता है।
यानी यदि हम आरडीएस की बात करें तो ये इस स्टेप में इस वाले पॉइंट पे एनर्जी सबसे ज्यादा देनी होगी, यानी एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, और यही ट्रांजिशन स्टेट कहलाएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा अपने आप को एनर्जी कम करेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, कार्बोकेटाइन का, दैट इज सी पॉजिटिव, सी और ये, ठीक है। और उसके बाद फिर थोड़ा सा एनर्जी लगेगा ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि बॉन्ड बनने और बॉन्ड टूटने का काम हो रहा है, तो वहां एनर्जी तो लगना ही लगना है, ठीक है, एनर्जी वहां हाई होगा। तो ये हम इसको ट्रांजिशन स्टेट 1 मान लेते हैं और ये TH2 मान लेते हैं। बात समझ में आया। और फाइनली किसका फॉर्मेशन हुआ, अल्कीन का, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, यही कहलाएगा आपका जो चेंज है। बात समझ में आया। और ये वाला जो चीज आएगा, ये वाला जो एनर्जी हम देंगे इसमें, ठीक है, इतना हाई एनर्जी जो हम देंगे, जो डेल इस्तेमाल कर रहे हैं टेम्परेचर, मतलब कि ये जो एनर्जी अपने को देना पड़ेगा, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी EA, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी EA। केमिकल काइनेटिक्स में ये सब थोड़ा हम लोग देखते हैं, आराम समझ में, फिजिकल में। तो ये क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो रिएक्शन को आगे ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने में मदद करता है। बात समझ में आया। जहां पे रिएक्शन प्रोसीड हो सके, बॉन्ड बनने या टूटने का काम हो सके, ठीक है। क्योंकि यदि एक रिएक्शन को होने के लिए सपोज दैट 500 किलो जूल का एनर्जी लग रहा है और प्रोसीड हम करवाते हैं 200 किलो जूल, तो जाहिर सी बात है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कम से कम जो एनर्जी उसको चाहिए स्टार्ट होने के लिए, जस्ट ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचने के लिए, उस एनर्जी को, वैसे एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। जहां उसका क्या होगा काम, केवल उसको यहां तक पहुंचा देना, बाकी का भैया आप समझ लो, ठीक है। तो वैसे एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानेंगे। फिर से देख लेंगे। फर्स्ट स्टेप इज द आरडीएस, सो पीक इज हायर, और दूसरा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, लेकिन उससे पीक इसका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया आपका, फाइनली प्रोडक्ट आ गया एल्कीन। ये था एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और ये इधर एनर्जी इस रिएक्शन के लिए। और जितने कार्बोकेटाइन, अब आगे मान लेते हैं कार्बोकेटाइन यदि स्टेबल बन रहा है और स्टेबल, तो एक बार और बढ़ा देंगे, इसको नीचे ले लेंगे, ट्रांजिशन स्टेट को थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और ये नीचे, और कार्बोकेटाइन स्टेबल बना और नीचे आ जाएंगे, और कार्बोकेटाइन स्टेबल बना और नीचे आ जाएंगे, और लास्ट में फाइनली फिर यहाँ आएगा। क्योंकि इसका कार्बोकेटाइन हम लोग रीअरेंज नहीं किए हैं, तो इस कार्बोकेटाइन से डायरेक्ट यहाँ पे, लेकिन यदि रीअरेंज करना पड़ा तो फिर आगे की ओर आकर के हम नीचे इसको ले जाएंगे, ठीक है। आगे अब हम देखते हैं हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, ठीक है, बताते हैं। Find the total products, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग इसका केवल मेजर लिखे थे, याद है आपको, अभी जस्ट ये रहा, ठीक है। करते हैं, बनाते चलते हैं, ठीक है। जब मेरे पास थोड़ा सा जगह का भी अभाव है, चलिए सारे क्वेश्चन को हम नहीं लिख सकते हैं, एक एक करके क्वेश्चन हम देखेंगे और उसको बनाते चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यही से लिख रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो ये रहा कार्बोकेटाइन में फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया था, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाने के लिए आगे ले गए थे, इसको शिफ्ट करवाए थे, लेकिन ध्यान में रहे जब भी कह रहा है कि मेजर प्रोडक्ट, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स पूछ रहा है, तो जितने कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, जितने कार्बोकेटाइन बन रहे हैं, उन सभी से अल्कीन का फॉर्मेशन करो, उन सभी से अल्कीन का फॉर्मेशन कीजिए, जहां जहां से बीटा हाइड्रोजन निकल सकता है वहां से।
कहने का मतलब है कि मेरा एक कार्बोकेटाइन यदि यहाँ पे बना है, काफी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अभी हम क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं, ये हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वाला खास करके, ठीक है। जेई एडवांस में आपके लिए काफी मददगार रहेगा जब आप इस तरीके के क्वेश्चन को कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा सब्जेक्टिव के तौर पर, तब जाके दिमाग भी खुलेगा आपका और जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें भी क्या कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ये भी आ जाता है, यानी कि यस आप जो सोच रहे हैं आइसोमेरिज्म भी यहाँ पे आ जाता है। खैर हम सभी को पता है कि जीओसी और आइसोमेरिज्म के बिना तो आगे हम कुछ ऑर्गेनिक पढ़ ही नहीं सकते, तो जीओसी और आइसोमेरिज्म आपका एकदम मस्त होना चाहिए, ठीक है, एकदम एक अच्छे लेवल का होना चाहिए, तभी जाकर के चूंकि आगे के जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन हो गए, रिएक्शन मैकेनिज्म, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, जो भी फिर आगे हम फर्दर पढ़ते हैं, उन सभी में ये 2 चैप्टर का कंप्लीट एक तरह से कह सकते हैं कि एप्लीकेशन आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं घूम फिर कर आ जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोडाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोडाइन जीओसी, अब यहाँ पे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, एनहांसोमर्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सब क्या आ गया, आइसोमेरिज्म का पार्ट आ गया। तो ये चीज अपना एकदम जबरदस्त होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको दिमाग और काम करेगा। तो ये कार्बोकेटाइन आपका बना। अब इस कार्बोकेटाइन से, ठीक है, इस कार्बोकेटाइन से हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है, इस कार्बोकेटाइन से क्या बन सकता है, एक अपने पास बन सकता है, कौन सा, यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे जरा, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक तो ये सिस बन सकता है, क्योंकि अल्कीन बनेगा, तो अल्कीन एक क्या बन सकता है, देखेंगे, एक ट्रांस बनाइए आपका, जस्ट अपोजिट साइड में रहेगा, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, ये ट्रांस हो जाएगा। दूसरा क्या बना सकते हैं हम इसका, ये सिस बन गया, ठीक है, और एक, यानी एक तो इस पोजीशन से हम हाइड्रोजन निकाले, यहां से निकाल सकते थे और यहां से निकाले, अब यहां से निकालेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, ये ऐसा आएगा, ये आएगा, यहाँ कोई सिस्टम आ नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये ए हो जा रहा है, ये बी हो जा रहा है और ये सी हो जा रहा है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे क्या है, सिमेट्रिकल आइसोमर्स, पता है आपको, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम क्या करें, 1,2H माइनस, ध्यान रखेंगे, ये एकदम हम आपको मस्त एक लेवल आपको बता रहे हैं जिसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, ठीक। अब 1 2 करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आपका ऐसा, ये इस तरीके से यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा, ठीक है। फिर से हम लिख दे रहे हैं मोस्ट स्टेबल, ठीक है, C प्लस कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, ठीक। अब यहां से, ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, यहां से अपने आप को क्या मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। अब यहां से 2 कौन से मिल सकते हैं, यहां से 2 कौन से मिल सकते हैं, एक तो आपका मिल जाएगा यहीं से, ये वाला ही हटाएंगे, यहां तो हटा नहीं सकते हैं, तो यहीं से हटाएंगे और अपने को क्या मिल जाएगा, यस, फिर वही सिस और ट्रांस, ये वाला पार्ट, ठीक है, यानी कि ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये ट्रांस वाला, दैट इज कॉमन मिल गया, तो इसको हम मान लेंगे, फिर से ए नाम रख लेंगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ भी मिला यहाँ भी मिला तो दोनों को अलग अलग काउंट करना है, जी नहीं, एक ही काउंट करना है, कॉमन, ठीक है। वो स्टेबल कार्बोडाइन हम बनाकर लाए थे, ये अनस्टेबल कार्बोडाइन बन के ही आया, प्रोडक्ट सेम बना है, ठीक। और ये आपका क्या बन जाएगा, यदि हम सॉरी, और यही का दूसरा क्या पार्ट हो जाएगा, सिस, ठीक है, दैट इज ये वाला पार्ट, और ये भी आपका बी आ रहा है, यानी कि ये दोनों चीज तो कॉमन हो गया और ये आपका अलग बन रहा है। तो यदि हम इसमें बात करें, ठीक है, इंक्लूडिंग ऐसा ही लिख रहे हैं, नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है, ये स्टीरियो आइसोमरिज्म है, तो इंक्लूड स्टीरियो को करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 2 और यही वाला 3, ये दोनों चूंकि यहाँ कॉमन है इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे, दोनों को एक ही में रखेंगे, 3 2,
और यदि एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूडिंग SI स्टीरियो आइसोमर, तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कौन कौन? ये दोनों तो चूंकि सेम ही आ जाएगा। ठीक है, दूसरे कार्बन पे क्या आ जाएगा? ENE। ठीक, और ये वाला आपका अलग हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंक्लूडिंग और ये एक्सक्लूडिंग। तो ये चीज ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बता दें? ओके। ठीक, अब इसी में ठीक है, इसी का हम लोग आते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हमने देखा था कि कार्बन रिंग एक्सपेंशन हुआ था। अब ये रहा आपका ATOH और हीट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो किस तरीके से होगा ध्यान देंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन होगा, जी हाँ, कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से, ठीक है, यहां से कहां से निकल सकता है क्या? हाइड्रोजन। तो एक यहां से, इस वाले CH3 से, यहां से निकालिए, यहां से बात बराबर है। ठीक है, और दूसरा किससे मिल सकता है? यस, यहां वाले से। और आप बात समझ में, तो एक जो बनेगा, एक जो बनेगा वो आपका ये बनेगा। ठीक है, यानी कि यहां से भी हम हाइड्रोजन निकालेंगे तब। और दूसरा क्या बनेगा? ये। बात समझ में आ रहा है? इसको हम मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। अब क्या करते हैं, रिंग ये होता है, एक्सपांड होता है आपका। ठीक है, रिंग एक्सपेंशन होता है। रिंग एक्सपेंशन करने के बाद कार्बोकेटाइन, चूंकि हम इससे पहले आपको बताए हैं, तो हम रिंग एक्सपेंशन का प्रोग्राम को हम यहाँ रद्द कर देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये आपका कार्बोकेटाइन ये बनेगा। ठीक है, अब ये बनने के बाद कार्बोकेटाइन आपको याद होगा, मिलाइएगा। अब ये बनने के बाद फिर हम कहां से हटा सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो कहां से निकलेगा? केवल और केवल यहाँ से। ठीक है, केवल और केवल यहाँ से। अब यदि यहाँ से निकलेगा, ठीक, और यदि यदि यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? ये बनेगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम दे रहे हैं H2 और हीट, यहाँ दे रहे हैं H2 और हीट। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा ऐसा। ठीक है, ऐसा। आ रहा बात समझ में? ठीक है, आगे की ओर यदि हम बात करें 1,2 H- और ये वाला स्टेप क्या है? रिंग एक्सपेंशन लिख देता हूं। ठीक, यहां से यदि हम क्या करेंगे, मिथाइल, सॉरी मिथाइल शिफ्ट होगा ना, ये चला जाएगा यहाँ और ये बन जाएगा आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन। ठीक, अब ये स्टेबल कार्बोकेटाइन से हम हाइड्रोजन कहां कहां से निकाल सकते हैं? यहां से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से, यहां से भी निकाल सकते हैं और यहां से भी निकाल सकते हैं। तो देखें कहां कहां से आ रहा है अपने पास। तो ये गया, पहला यदि हम निकालते हैं इस वाले से, तो क्या बनेगा? ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है, दूसरा यदि हम निकालते हैं, ठीक है, और ये ऐसा। ठीक, और तीसरा यदि हम निकालते हैं, यहां से निकालेंगे तो ये ऐसा, ये ऐसा और ये ऐसा। इस तरीके से कुछ आपके पास आएगा। तो देख लीजिए, इसमें ये क्या हो गया? ABCDEF इस तरीके से आ रहा है। देख लीजिए, सारे प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं। ठीक, तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6। खास बात, ये वाला देखेंगे तो
चिरलिटी को शो कर रहा है, और ये वाला भी काइरल कार्बन को शो कर रहा है। अब यदि ये ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे हम R+S लेंगे और यहाँ भी R+S लेंगे, जिसके कारण यहाँ सबसे तो एक ही मिलेगा। अच्छा, यहाँ आप मत चले जाइए सर, यहाँ भी GI हम ले लेते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ GI नहीं होगा कभी भी। यदि हम रिंग में, यदि हम GI देख रहे हैं अल्किन में, तो कम से कम 8 मेंबर्ड रिंग चाहिए, ठीक है। 6 मेंबर्ड में ऐसे नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यदि हम यहाँ देख रहे हैं तो ये वाला कायरल पोजीशन को देख रहे हैं इसीलिए, और ये वाला भी कायरल पोजीशन को देख रहे हैं। चारों इस कार्बन के चारों जो पार्ट है वो अलग अलग है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे हम R+S लिए हैं, यहाँ भी R+S लिए हैं। तो यहाँ से आपका यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यदि हम बात करें इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स तो ये हो जाएंगे 8, ठीक है। और एक्सक्लूडिंग करते हैं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स तो वो क्या हो जाएगा आपका, यस आ जाएगा आपका 6, क्योंकि वो तो हम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से है आपका। और यदि हम बात करें मेजर प्रोडक्ट तो ये आपका आ जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्यों मेजर प्रोडक्ट ये आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन है इस वाले में यदि हम बात करें तो इसमें आ रहा है 3 × 6 7 8 9 10 10 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें यदि हम बात करें तो 3 और 1 4, बस 4 ही है, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। काउंट करेंगे आप खुद से भी। इसमें बात करें तो केवल और केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और इसमें बात करें तो 3 × 6 7 8 9 10 अल्फा हाइड्रोजन, 10 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इसमें बात करें तो 1 और 2, ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। डबल बॉन्ड के हम बाजू में देख रहे हैं। और इसका बात करें तो 3 2 5 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये यार आपका तो 10 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी, 10 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि हम आपको पता है 5 मेंबर्ड रिंग इज लेस स्टेबल देन द 6 मेंबर्ड रिंग, दैट्स व्हाई ये वाला क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, और ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं क्वेश्चन कितना शानदार है, जिसमें इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर, एक्सक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट्स जो आपका बन रहे हैं वो इस तरीके से है, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन और हम देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, Cl हटा देंगे, Cl हटाने के बाद कार्बोडाइन यही बनेगा, और यही स्टेबल कार्बोडाइन, और तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इसका बस एक ही प्रोडक्ट आएगा, ये बना, केवल एक, ठीक है। यही मेजर भी होगा, सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। और यही आपका मेजर हो जाएगा, ठीक। और ये ठीक है। इसका यदि हम देखते हैं, ये CH3 किस पे है, बेंच पे है, और यहाँ से जब Cl बाहर निकल जाएगा तो कार्बोडाइन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये वाला भी आ सकता है और ये वाला भी आ सकता है, दोनों आ सकता है, ठीक है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ से हटाएं, सॉरी इस साइड से भी हम हटाएंगे तो क्या बनेगा, ये
और यदि हम उधर से हटा दें तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये। और ये आपको मिरर इमेज नजर आ रहा है क्या? यस, ये दोनों क्या होंगे, इनवर्सिव इमेज होंगे। देख लीजिए जरा, ठीक है, एकदम बारीकी बारीकी चीज आपको बता रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यदि हम एक्सक्लूड करेंगे तो सिंगल बनेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम पॉसिबल प्रोडक्ट्स को निकालेंगे। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे, फिर आगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में और सारी चीजों को कुछ कुछ बारीकी चीज और हम अच्छे से इसमें देखेंगे, इसमें आपका क्लियर हो जाएगा। और ये अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ध्यान में रखेंगे कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, ये पार्ट जो हम टोटल पढ़ रहे थे इसको हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ साथ हेलोजन की क्या हो रहा था, एलिमिनेट हो रहा था। अब इसी का दूसरा पार्ट एलिमिनेशन का हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन नहीं होगा तो और इस पे देख लेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, तो एल्कोहल के बारे में, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के बारे में। ठीक है, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 रिएक्शन को फॉलो करता है, मैकेनिज्म को, पाथ को। तो अगले क्लास में हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल देखेंगे और बड़े ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, IIT मेंस कुछ एडवांस को लेकर के भी और नीट को लेकर के भी। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो अगले सेशन में हम फिर से मिलते हैं।